आसनों के अभ्यास से शरीर में दृढ़ता आती है, शरीर लचीला बनता है, निरोगी बनता है और नियमित आसनों के अभ्यास से हम कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। लेकिन आसनों का अभ्यास सबके लिए एक सा नहीं होता। ऐसा नहीं कि बच्चे से लेके बूढ़े तक, रोगी से लेके निरोगी तक हर किसी के लिए वह आसन लाभप्रद होगा। कोई एक आसन का अभ्यास किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है, वही आसन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ध्यान इस बात का हमने रखना चाहिए कि मेरे शरीर के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है, किस आसन को मुझे नियमित रूप से करना चाहिए। आपके शरीर के लिए कौन सा व्यायाम उचित है, कौन से आसन आपको करने चाहिए, कौन सा प्राणायाम आपके लिए ठीक है, यह एक योग्य योग शिक्षक ही आपको बता सकता है। उसके निर्देशन में ही योगाभ्यास आरंभ करना चाहिए। जानकारी के अभाव में और केवल देखा देखी योगाभ्यास आरंभ कर लेना, यह अपने शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आज के इस विशेष अभ्यास में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ एक विशेष आसन हलासन के बारे में। हलासन कैसे करें, क्या लाभ हैं हलासन के और क्या सावधानियां हैं, किन लोगों ने इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, यह जानना भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से युवावस्था में किशोरों को, जिनको अभी कोई विशेष शारीरिक दिक्कतें नहीं हैं, उन लोगों के लिए यह आसन बहुत लाभकारी होता है। चलिए देखते हैं हलासन का अभ्यास कैसे करें और अभ्यास करते करते इसके लाभों की और इसके सावधानी की जानकारी आपको देते रहेंगे। आरंभ करते हैं हलासन का अभ्यास। हलासन के अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट करके दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं। अब दोनों पैर एकदम ऊपर की ओर 90 डिग्री में, हथेलियां शरीर से लगी हुई नीचे की ओर। यह है अर्ध हलासन की स्थिति। यह आसन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पाचन संस्थान के सभी अंगों को सक्रियता प्रदान करता है यह अर्ध हलासन। कुछ देर इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें अर्ध हलासन में, और फिर हलासन की स्थिति में जाने के लिए कमर से दोनों पैरों को धीरे धीरे अपने सिर की ओर लेके जाना है। कमर से झुकेंगे पीछे की ओर तो कमर पीठ का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा इस प्रकार, और दोनों पैरों को सिर के पीछे ज़मीन में टच कर लेंगे। तो यह है हलासन की स्थिति। इसमें हल्की जैसी स्थिति बन जाती है। अंतिम स्थिति में श्वासें सामान्य रखें। अपनी एकाग्रता अपने उदर क्षेत्र में, कमर में और अपनी श्वासों के प्रति रखें। यह आसन कमर को लचीला बनाता है, पाचन संस्थान के अंगों को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन जिनको कमर दर्द की समस्या है, साइटिका स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अपनी क्षमता अनुसार आसन में रुकने के बाद फिर धीरे धीरे ऊपर उठाएं पैरों को, सिर स्थिर रहेगा, कमर को धीरे धीरे ज़मीन में टिकाएं। अब दोनों पैर सीधे हो जाएंगे, अर्ध हलासन की स्थिति। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ज़मीन की ओर नीचे लेके जाएं। घुटनों को मोड़े बिना प्रयास करें कि पैर ज़मीन में आ जाएं, और आसन के बाद कुछ देर के लिए शवासन में विश्राम। इसके बाद बैकवर्ड बेंडिंग का आसन अवश्य करना चाहिए। तो हम कर ले रहे हैं अभी, यह है चक्रासन। आप चक्रासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं, कोई भी पीछे झुकने का आसन अवश्य करना चाहिए। अंत में कुछ देर के लिए शवासन में विश्राम अवश्य करना चाहिए। तो यह था आज का विशेष आसन हलासन।